उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जीडी गोयनका हेल्थ केयर अकादमी का हुआ शुभारंभ। हेल्थ केयर शिक्षा और प्रशिक्षण में अग्रणी उत्कृष्टता। आपको बताते चले कि जीडी गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी ने गर्व के साथ असाधारण स्वच्छ शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित अत्याधुनिक संस्थान का आयोजित समारोह स्वास्थ्य शिक्षा में उत्कृष्ट व नवाचार की खोज एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। उद्घाटन कार्यक्रम में संतोष गंगवार सदस्य, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मोहित मिश्रा सीईओ जीडी गोयनका हेल्थ, सम्मानित गणमान्य व्यक्ति, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर में उद्योग के सदस्य शामिल रहे। कार्यक्रम शुरू केयर ग्रुप ऑफ दीप तिवारी द्वारा एक प्रेरक मुख्य भाषण के साथ उन्होंने उद्योग के उभरती मांगों को पूरा करने, स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा को आगे बढ़ाने के महत्व से जोर दिया। समारोह का एक आकर्षण रेवेन कैंट विधायक काटा, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री सांसद संतोष गंगवार, मोहित मिश्रा सीईओ जीडी गोयनका हेल्थ केयर ग्रुप ने की। समारोह के साथ उपस्थित लोगों को अकादमी की अत्याधुनिक सुविधाओं को जाकर देखा गया। सावधानी पूर्वक डिजाइन के लिए क्लासरूम, प्रयोगशाला, सिमुलेशन रूम और लाइब्रेरी के मेहमानों को प्रभावित किया। छात्रों के लिए अनुकूल सीखने का माहौल प्रदान करने की हमारी प्रतिभा को प्रदर्शित किया जाता है। इसी हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जिसमें उनकी थियोरी को भी बहुत स्ट्रांगली हम अच्छे से सब कुछ थियोरेटिकल कंपोनेंट्स को कवर करेंगे और साथ साथ उनके प्रैक्टिकल ध्यान रखेंगे, ताकि जो बच्चा हमसे पढ़ के अपना कोर्स कंप्लीट करके जाएगा तो उसको हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस मिले, उनको हॉस्पिटल इंडस्ट्री में प्लेसमेंट मिले। और ये जो कोर्सेज हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ये 3 महीने से लेकर 11 महीने तक के हैं, और जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं अभी हमारे, वो सब 2 साल के हैं। सो आई सी अ ग्रेट पोटेंशियल इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। मुझे लगता है हर शहर में हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसे कोर्सेज करने चाहिए, जिनको हेल्थ केयर इंडस्ट्री कॉस्ट नियर योर डोरस्टेप, क्योंकि हमने देखा है ऑल अक्रॉस इंडिया से काफी बच्चे दिल्ली आते थे। तो जब हम इस मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे तो हमने कहा कि रादर क्वालिटी एजुकेशन सब डोरस्टेप पे जाए। और अदर देन दैट वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अदर स्ट्रीम्स फॉर द इलाज कराने में कितनी समस्या है और किन किन बातों की आवश्यकता रहती है, हम सब महसूस कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत अधिक बोलने यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ हूँ। वास्तव में स्वास्थ्य वो क्षेत्र है कि यहाँ पर भगवान ना करे किसी को भयंकर बीमारी हो जाए, और बीमारी होने के बाद हम पर लगता है कि हमें उसका पूरा परिवार का जीवन के पर समस्या हो गई। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि ये बीमारी में क्या इलाज है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे एक पेशेंट ऐसा है जिसकी लिवर और किडनी दोनों खराब हो गए, जबकि वो लिवर भी नहीं लेता और ऐसा कोई काम भी नहीं करता। पता है चला कोई उसने ऐसी पेन किलर या कोई दवाई खा ली, उससे उसकी किडनी और लिवर दोनों खराब। कभी कभी ये भी संकट में रहता है कि दवाई क्या खाओ और कैसे खाओ। बगैर डॉक्टर से पूछकर हम तो सलाह देते हैं दवाई खानी नहीं चाहिए, और कभी कभी उसका इतना खराब असर होता है कि हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी साथी यहाँ पर आए, मरीज को उपचार नहीं मिल पाता, इसके लिए लखनऊ और दिल्ली रेफर किए, तो उसके लिए क्या योजना है? ना मेडिकल हब तो है, बरेली है। यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज हैं और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, पर इसके बाद भी स्वास्थ्य की चिंता रहती है। और मैं दिल्ली में रहने के बाद मेरी समझ में आता है कि अगर किसी को हेड इंजरी हो जाए और उसके लिए अच्छे इलाज के लिए अगर दिल्ली या लखनऊ जाना पड़े तो कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, और उतनी देर में अगर उचित सुविधा ना मिल पाए तो समस्या आ जाती है। आज आवश्यकता यह है कि वैसे आप ध्यान करें तो हमारी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार हर मंडल पर मेडिकल कॉलेज की बात कर रही है और खोलने की दिशा में आगे चला रही है, और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ शिकायतें ऐसी हैं कि जिनका उपचार तुरंत आवश्यक है, और उसके हिसाब से काम हो तो अगर समय रहते 1 घंटे 2 घंटे में उपचार नहीं मिला तो समस्या हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस ओर सरकार चिंता भी कर रही है और कैसे
अच्छे से अच्छा उपचार सबको मिल सके, इस बात की दिशा में। मंत्री जी, एक सवाल आपसे और है कि और अदर स्टेटों में अगर आप देखें तो डॉक्टरों की लिमिट फीस बना दी गई है कि इस तरीके की इमरजेंसी की इतनी फीस इतनी फीस। बरेली में अगर देखते हैं तो बरेली में मरीज को एडमिट तो कर लेते हैं, बाद में उसे कहते हैं कि अपना खेत बेचो या घर बेचो, कुछ बेचो, आप उसका पेमेंट करिए, उसके लिए क्या योजना है? ना, मैं ऐसा है ना, एक आपने ध्यान करा होगा, सरकार ने इस बात की चिंता की, गरीब लोगों के लिए आयुष्मान योजना शुरू की, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है और लोग इसका लाभ उठा भी रहे हैं अच्छी संख्या में। तो सरकार जो कर सकती है, सरकार उसके हिसाब से काम कर रही है और सरकार की कोशिश है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, बरेली में जिस डॉक्टर के पास भी मरीज जाता है, और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि डॉक्टर भी एक अलग हटकर मरीज की मदद भी करते हैं और अगर पैसा नहीं होता है उपचार बंद नहीं करते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। सर, एक सवाल आपसे है, और स्वास्थ्य की चिंता हर क्षेत्र में आवश्यक है। मैं जीडी गोयनका ग्रुप को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस काम के लिए बरेली को चुना और वास्तव में हमारे देश जिसकी आबादी 140 करोड़ से ऊपर है, स्वास्थ्य भी एक चिंता का विषय है कि कैसे व्यक्ति स्वस्थ रहे और अच्छा उपचार उसको मिल सके। मेरी जानकारी में आया है कि जीडी गोयनका इस दिशा में पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं और इस कोशिश में है कि कैसे अधिक से अधिक देशवासियों को स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाई जा सके। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इस काम के लिए जीडी गोयनका एंड कंपनी को कि वो इस दिशा में अच्छे ढंग से काम करें और कितने अधिकतम लोगों की सेवा कर सकें, क्योंकि वास्तव में हमारा देश बड़ा देश है। यहाँ पर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र भी बड़ी संख्या में है और सही अर्थों में आज आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बीमार व्यक्ति को अच्छी सुविधा मिल सके। हम इसकी चिंता करें तो सुविधा की सलाह भी अगर मिल जाए तो वो भी अच्छी बात होती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को बधाई धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस दिशा में अच्छे ढंग से काम करें और कितना अधिकतम लोगों के स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचा सकें। और इस काम में जीडी गोयनका जिस ढंग से काम कर रहा है, मेरी एक बार फिर से इनके लिए शुभकामनाएं कि वो इस काम में सक्रियता के साथ लगे रहें। और ख़ास तौर से मैं डॉक्टर रितु भूटानी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस काम में रुचि ली और उनके साथ श्री प्रदीप तिवारी जी जो भी लगे हुए हैं इस काम में। आज इसकी आवश्यकता है। आज बीमारी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी बीमारी हो जाए, और बीमारी के बाद समझ में आता है कि ये बीमारी कैसी है और इसका इलाज कैसे होना चाहिए। तो एक बार फिर से आयोजकों को और ख़ास तौर से डॉक्टर रितु भूटानी जी को इस काम में रुचि उन्होंने दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, तो आप बरेली मुख्यालय बैठे हुए हैं और पूरे बरेली मंडल को, उनके ग्रामीण क्षेत्रों को किस प्रकार जो है साधेंगे और वहाँ के लोगों तक सुविधाएं पहुँचाएंगे? देखिए, जब से मैंने ये ग्लेन कैंसर सेंटर चालू किया है और अगर मैं कैंसर से रिलेटेड बातें करता हूँ तो हमने जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाया हुआ है और वो टाइम टू टाइम हम चलाते रहते हैं। उससे काफ़ी अभी उसका रिज़ल्ट ये है कि काफ़ी लोगों को ज्ञात हुआ है कि हमें किस तरीके की सुविधा यहाँ प्राप्त हो रही है और हमें किस तरीके का इलाज पे जाना चाहिए। और जैसा महाशय बोल रहे थे कि लोगों को हम दिल्ली या लखनऊ भेजते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम यहाँ उनका प्रॉपर तरीके से इलाज करें और प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दें उनको, ताकि उनका अच्छे तरीके से इलाज हो। और हम सबसे अहम बात यह है कि हम उनको प्रॉपर फॉलोअप कराते हैं ताकि वो डॉक्टर के टच में रहें और टाइम टाइम पे उनको इलाज प्रॉपर तरीके से मिलता रहे और वो अपने शहर का ध्यान रखें। दूसरा ये है कि युवाओं को या छात्रों को किस प्रकार मेडिकल से जोड़ रहे हैं और किस प्रकार उनको फ़ायदा इससे होने वाला है? एजुकेशन सेक्टर में हम अभी आए हैं और जीडी गोयनका के साथ हमारा टाइप हुआ है और हमने ये इसलिए किया क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी कमियां हैं और ख़ासकर पैरामेडिकल जो छात्र हैं उनकी बहुत कमी है। तो हम इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में लेके आए हैं इस चीज़ को, एजुकेशन को, और ज़्यादातर हम ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी छात्र हैं और उनके माँ बाप हैं उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो अपने सिस्टम से निकल के और बच्चों को यहाँ हायर एजुकेशन दें और
इस एजुकेशन से उनको ना ही बरेली में बल्कि बरेली से बाहर भी उनको जॉब सुविधा मिल सकती है और काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। सर क्या फीस में भी जैसे जिस प्रकार आम मेडिकल कॉलेजेस हैं और अब ये है, तो इनमें फीस का क्या अंतर आप रखने वाले हैं ताकि ग्रामीण, क्योंकि वो उन पे इतना पैसा नहीं होता है ताकि वो मेडिकल लाइन में जुड़े हैं, शायद यही इसी अभाव के कारण वो उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसमें मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, जैसे मुदित जी बोल रहे थे कि हमने फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से रखा है ताकि वो अफोर्डेबल रहे स्टूडेंट्स को, और इसके साथ साथ हम उनको लोन सुविधा भी दे रहे हैं। अगर आप बाकी क्षेत्र में जाते हैं कि उन्होंने का MBA करने जा रहा है या MBBS करने जा रहा है या B फार्मा करने जा रहा है, तो वहाँ से बोलते कि आप बैंक में लोन लेने जाओ, एजुकेशन लोन लेने जाओ, और एजुकेशन लोन लेने के लिए जाता है बंदा तो उसको बहुत टाइम लगता है। लेकिन यहाँ GD गोयनका खुद ने इतना स्टेप लिया है ये कि वो खुद लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए और वो अपने समय पे कोर्स करके एक नई ज़िंदगी चालू कर सकें। तो GD